नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BSNL टुडे न्यूज़ 2.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में जो भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL से जुड़ी हुई है। दोस्तों, भारत सरकार ने BSNL को 6,982 करोड़ रुपए का कैपिटल बूस्ट दिया है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या इस कैपिटल बूस्ट से जो भारत सरकार ने BSNL को दिया है उससे हम आम इंसान पे क्या असर पड़ने वाला है। क्या ये भारत सरकार जो कैपिटल बूस्ट दिया है BSNL को, इससे क्या BSNL की हालत सुधरेगी या नहीं सुधरेगी। क्या BSNL अपने जो सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान देते हैं अपने यूजर के लिए, क्या ये जारी रखेगा, ये नहीं जारी रखेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अभी के सिचुएशन में BSNL की हालत कैसी है, अभी BSNL किस प्रकार से काम कर रहा है, अभी उसको किस किस कंपनी से कंपटीशन है, क्या ये भारत में मौजूदा जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज है उसको फेल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस सारी चीज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी BSNL कंपनी की स्थिति क्या है। दोस्तों, आपको पता होगा कि BSNL अभी ज्यादातर 2G और 3G नेटवर्क दे रहे हैं। लेकिन जब भारत सरकार ने BSNL को 6,982 करोड़ रुपए दिए तो BSNL ने ये वादा किया है कि वो पूरे भारत में अपने 4G नेटवर्क को लगाएगा। लेकिन दोस्तों, BSNL जो है अपने 3G और 2G नेटवर्क को ही अपग्रेड कर रहा है। बाकी जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी हैं ये अपने 5G नेटवर्क तक पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से जो BSNL के यूजर हैं वो अब अपने सिम को पोर्ट करा के BSNL को छोड़कर वो जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जैसे एयरटेल हुआ, एयरटेल, रिलायंस जियो और VI से माइग्रेट कर रहे हैं। यानी कि ये अपने सिम को अब बदल रहे हैं। BSNL यूजर उसको छोड़ के अब एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया पे अपने सिम को बदल रहे हैं, जिससे जो BSNL के यूजर हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने BSNL को 6,982 करोड़ रुपए का पैसा दिया है, जिससे BSNL को पूरे भारत में 4G टावर लगाने का वादा किया है। तो ये था BSNL की स्थिति, जो अभी 2G 3G नेटवर्क है। फिर फ्यूचर में, भविष्य में उन्होंने ये भी वादा किया है कि हम अपने 5G नेटवर्क को भी एक्सपेंड करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो भारत सरकार ने BSNL को 6,982 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है, इसका मतलब क्या होता है। भारत सरकार ने ये BSNL से बोला है कि ये जो 6,982 करोड़ रुपए है, इस पैसे का उपयोग आप सिर्फ BSNL की इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में यूज करेंगे। इस पैसे से आप किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देंगे, किसी भी कार्य जो BSNL में जॉब करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उसको पैसा नहीं देना। इस पैसे से, इस पैसे का यूज आप सिर्फ BSNL की इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में करेंगे। BSNL इस पैसे से 4G नेटवर्क लगाएगा, 4G टावर लगाएगा और जो भी ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसको लगाएगा। तो ये था BSNL का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भारत सरकार द्वारा 6,982 करोड़ रुपए दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये पैसा BSNL कहां कहां यूज कर सकता है। जो सबसे पहला तरीका है कि BSNL इस पैसे की यूज कर सकता है 4G नेटवर्क को लगाने के लिए। 4G नेटवर्क को बढ़ाने के लिए BSNL इस पैसे की यूज कर सकता है। जो दूसरा तरीका है जो BSNL यूज कर सकता है, तो जो पैसा ये BSNL यूज कर सकता है ये है कि फाइबर केबल लगाने के लिए यूज कर सकता है। ये फाइबर केबल BSNL सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में लगाएगा और शहरी क्षेत्र में लगाएगा। मतलब कि पहले आप ग्रामीण क्षेत्र में अपने 4G नेटवर्क को एक्सपेंड करिए,
फिर ग्रामीण क्षेत्र में एक्सपेंड करिए। इसका मतलब ये हुआ कि बीएसएनएल अब पूरे भारत में अपने 4G नेटवर्क को बढ़ाना चाहता है, पूरे भारत में अपने 4G नेटवर्क को लगाना चाहता है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि भारत सरकार ने जो बीएसएनएल को 6,982 करोड़ रुपए का जो कैपिटल बूस्ट दिया है, उससे हम आम इंसान पे क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों आपको पता होगा कि बीएसएनएल अपने सस्ते प्लान से ज्यादा चर्चित में रहता है। तो जब भारत सरकार ने बीएसएनएल को जो 6,982 करोड़ रुपए का कैपिटल बूस्ट दिया है, इससे हमको सबसे पहला जो फायदा होने वाला है कि बीएसएनएल हमें सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान देगा, सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान देगा। और हमारे जो रिचार्ज प्लान होंगे वो 28 दिन के होंगे और मात्र 1 रुपए में 28 दिन के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा का आनंद उठा सकते हैं। मात्र 1 रुपए में हमको 28 दिन के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग प्लस 4G डाटा का भी फायदा हम उठा सकते हैं। जो दूसरा फायदा हम आम इंसान को मिलने वाला है बीएसएनएल की तरफ से, ये है कि हमें जो बीएसएनएल का जो नेटवर्क स्पीड है, नेटवर्क स्पीड भी बहुत तेजी से इंक्रीज करने वाला है। यानी कि अभी हम 2G और 3G नेटवर्क का यूज करते थे, जिससे जो डाटा स्पीड है बहुत स्लो काम करता था। लेकिन जब भारत सरकार ने इसको कैपिटल बूस्ट दिया तो बीएसएनएल अपने 4G नेटवर्क को अपग्रेड करेगा। अपने 4G नेटवर्क को अपग्रेड करने के बाद हमें जो डाटा यूज हम करते हैं, जो नेटवर्क स्पीड होती है, उसमें भी बढ़ेगी, तो जिससे हमको फायदा होने वाला है। दोस्तों जो तीसरा फायदा होने वाला है इससे कि अभी भारत में बस वोडाफोन, आइडिया, जियो और एयरटेल जैसी कंपनी काम कर रही है। लेकिन जब बीएसएनएल इस फील्ड में उतरेगा तो जाहिर सी बात है इन तीनों में और बीएसएनएल में कंपटीशन बढ़ेगा। इस कंपटीशन के बढ़ने से क्या होगा कि हमारे जो रिचार्ज प्लान होंगे और सस्ते होंगे। ये कंपनी चाहेगी कि हम सस्ते प्लान दें जिससे इनके यूजर बढ़े। जियो चाहेगा कि मेरे यूजर बढ़े और मैं सस्ते से सस्ते रिचार्ज प्लान लाऊं। सेम उसी तरह एयरटेल भी चाहेगा कि मेरे यूजर बढ़े और मैं सस्ते रिचार्ज प्लान लाऊं। तो इससे क्या होगा कि वोडाफोन, जियो, एयरटेल और बीएसएनएल में कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा कि उससे सबसे पहला फायदा हम लोग को होने वाला है, क्योंकि हमें सस्ते रिचार्ज प्लान मिलने वाले हैं। दोस्तों बीएसएनएल में जो चौथा सबसे फायदा होने वाला है कि बीएसएनएल ने गांव और शहर दोनों जगह अपने 4G नेटवर्क को बढ़ाने वाला है। आपको पता होगा कि जो ये टेलीकॉम कंपनी है, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज, ये गांव में बहुत कम अपने आप को एक्सपेंड किए हैं। गांव क्षेत्र में वोडाफोन, आइडिया, जियो, एयरटेल, इन सारी कंपनी के जो टावर हैं बहुत कम लगे हुए हैं। लेकिन बीएसएनएल का जो सबसे पहला उद्देश्य है कि वो गांव क्षेत्र में अपने टावर को लगाएगा और उस गांव से फिर शहर में आएगा, जिससे लोगों के अंदर बीएसएनएल के प्रति एक अपनापन महसूस होगा और फिर लोग बीएसएनएल सिम को यूज करेंगे, जिससे पूरे भारत में सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान आने। ये था बीएसएनएल का जो सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान, जो हम सभी को फायदा मिलने वाला है। और भारत सरकार ने बीएसएनएल को 6,982 करोड़ रुपए का जो कैपिटल बूस्ट दिया, इससे हम सभी को क्या फायदा होने वाला है। ये सारे फायदे थे जो हम आम इंसान को मिलेंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप वीडियोस को जरूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो डालता हूँ, जिससे आप लोगों को एक जनरल नॉलेज होगा, जनरल मतलब एक बेसिक नॉलेज आप लोग को मिलेगा कि वास्तव में भारत में क्या चल रहा है। जो हमारे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जो और सरकारी टेलीकॉम कंपनी जो किस तरीके के रिचार्ज प्लान ला रहा है, भारत सरकार किस तरीके से इन कंपनियों को सहयोग कर रहा है, जिससे ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन अभी और सारे जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज हैं, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस, ये सब भारत में अपने 5G नेटवर्क को भी अपग्रेड कर दिए हैं। लेकिन वहीं पे बीएसएनएल बस अपने 2G और 3G नेटवर्क को अपग्रेड कर पाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि
अगर बीएसएनएल को इन सारे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से आगे बढ़ना है तो प्राइवेट जो बीएसएनएल कंपनी उसको भी अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर बीएसएनएल के पास पैसे नहीं है, आपको पता होगा कि बीएसएनएल पिछले 18 साल से घाटे में चल रहा है, लेकिन जब सरकार ने उसको 6,982 करोड़ रुपए 6,982 करोड़ रुपए का कैपिटल बूस्ट दिया है। इस पैसे से बीएसएनएल क्या अपने पूरे भारत में 3 से 4 लाख टावर लगाने वाला है। इस टावर को लगाने से बीएसएनएल के पास जो उनके यूजर हैं उनको 4G और 5G नेटवर्क भी मिलेगा, और इससे जो उनके यूजर हैं उनको हाई इंटरनेट स्पीड डाटा का भी यूज करने को मिलेगा। तो ये था कि बीएसएनएल की अभी सिचुएशन कैसी है। बीएसएनएल अभी बस अपने 2G और 3G नेटवर्क को अपग्रेड कर पाया है। बीएसएनएल 2025 तक अपने 4G नेटवर्क को एक्सपेंड करेगा, लेकिन बीएसएनएल ने ये भी बोला है कि 2026 तक वो 5G नेटवर्क भी लाने की कोशिश कर रहा है।